पॉलिसियों की सच्चाई को न बता करके त्रुटि युक्त प्रस्ताव को कंप्लीट करना। अब त्रुटि युक्त जो प्रस्ताव कंप्लीट होता है उसी के आधार पर जब मृत दावा में वो पॉलिसी परिणित हो जाती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी ही एजेंसियों से उसकी जांच कराई जाती है और जांच कराने के बाद छोटी छोटी त्रुटियों के कारण पॉलिसी धारक की पॉलिसी को निरस्त कर दी जाती है और निरस्त करने के बाद उसके जमा समस्त धनराशि को जब्त कर लिया जाता है और उसके हितलाभों को जब्त कर लिया जाता है। ये पॉलिसी होल्डरों के साथ अन्याय है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इसका प्रबल विरोध करता है। साथ ही 28 करोड़ पॉलिसी धारकों की पॉलिसी सुरक्षित है कि नहीं ये कहना बहुत ही मुश्किल है। कब क्या स्थिति होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और इसमें जो बीमा हुआ है और साक्षी के रूप में अभिकर्ता जिसने बीमा किया उसकी एजेंसी को मृत्यु दावा के संदर्भ में उस केस को निरस्त करने के पश्चात उसकी एजेंसी को टर्मिनेट किया जाता है और उसके कमीशन को सीज कर दिया जाता है। जबकि उस पॉलिसी को करने में अधिकारियों ने तनख्वाह दिया, कर्मचारियों ने वेतन दिया, सारी सुविधाएं तुम्हें मिली, सुरक्षा कवच में तुम हो, लेकिन क्लास 1 अफसर से लेकर के क्लास 3 तक इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ पॉलिसी होल्डर का पैसा जब्त होता है और एजेंसी टर्मिनेट होती है। इसका विरोध करता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। तो आज का पर्पज विशेष करके हमारा है कि ये संगठन ने जब लड़ाई लड़ना शुरू किया तो एक भय का वातावरण बनाया गया पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में। और इंश्योरेंस सेक्टर में जो भय का वातावरण बनाया गया उसमें अभिकर्ताओं को भयभीत किया गया कि अगर तुम आंदोलन में शरीक होते हो तो तुम्हारी एजेंसी को टर्मिनेट किया जाए, तुम्हारी एजेंसी को सस्पेंड किया जाएगा और कमीशन को सीज किया जाएगा। तो रोजी रोटी के भय से अभिकर्ता भयभीत हो करके आज आंदोलन से पीछे हट रहा है। कारण ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का संबद्ध संगठन है। अब इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर इसको अपना इशू बना करके और अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम सहित समस्त संस्था जो कि इससे रिलेटेड संस्था है उनको पत्र देते हुए 30 दिन का समय देगी और देने के पश्चात जन आंदोलन तैयार किया जाएगा राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर पे और सपोर्ट करेगा ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। कुमार सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का इस मुद्दे को जो LIC का मुद्दा है, LIC एजेंट एसोसिएशन ने हम लोगों को अधिकृत किया है और ये जनता में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी बहुत पुरजोर तरीके से। जैसा कि मिशन ठाकुर साहब ने बताया, ऑल इंडिया एजेंट एसोसिएशन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में वित्तीय अनियमितता इतनी लंबी है जैसा सुना जाता है और अध्यक्ष के मुताबिक उन्होंने पत्रावली दिया जिसमें महसूस होता है कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपये से घोटाले ये होने वाले हैं। और इसकी जांच उच्च स्तरीय CBI से और तमाम अधिकृत एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। इस मामले को संसद में रखा जाएगा। हमारी पार्टी इसके लिए पुरजोर तरीके से काम करेगी और ये निश्चित तौर पर ये संसदीय वित्तीय अनियमितता है। वित्त मंत्री जी को हम लोग पत्र लिखेंगे, इस पर बताएंगे कि और मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से कि इसकी घोर अनियमितता की, भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और जो ये जो है कि एजेंटों का कमीशन करना कम कर देना, उनका जो है टर्मिनेशन कर देना और जो 28 करोड़ पॉलिसी हितधारकों का
अहित कर देना ये बहुत बड़ी निंदनीय मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है और भारतीय संविधि व्यवस्था के विपरीत है। ऐसे में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएगी, क्योंकि ये बहुत ही जनहित का मुद्दा है। हम लोग इसके लिए आंदोलन को तैयार हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 30 दिन की अवधि हम लोग देंगे। अगर उस पर कोई कार्रवाई एक्शन नहीं होता है तो पार्टी पूरे देश स्तर पर आंदोलन करेगी इसके लिए।